नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं अरविंद कनौजिया। दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको दो तरीका हम बताएंगे, एक गुणनखंड विधि और एक जो होगा दोस्तों अपना माइंडेड विधि से, यानी एक बच्चों वाली तरीका बताएंगे, एक माइंडेड वाली। तो दोस्तों दोनों तरीका जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बनिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा विधि क्या है। अगर दोस्तों हम दे दें आपको, देखिए सबसे पहले लॉसा और मौसा क्या होता है, ये एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसी भी संख्या के जब भी एचसीएफ को मौसा बोला जाता है और एलसीएम को लॉसा बोला जाता है। तो एचसीएफ यानी मौसा जब भी आप निकालेंगे किसी संख्या का तो हमेशा छोटा मान आएगा, और लॉसा में क्या होता है, बड़ा मान आता है दोस्तों। तो चलिए इसी दो माइंडेड बातों से आप देखिएगा कैसे तरीका अब लगता है। तो दोस्तों लॉसा अगर हम आपको दे दें, यानी एलसीएम कहें किसका, अगर आप 4, 6, 8 का अगर हम आपको कहें एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला विधि रहेगा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से देखिए दोस्तों कैसे निकलता है। 4, 6, 8 का जब भी आप लॉसा निकालेंगे तो आपको ऐसे लिख देना उस संख्या को 4, 6, 8। इसका लॉसा निकालना है तो फैक्टर कीजिए और सबसे छोटी संख्या से पहले काटिए 2 से नहीं कटे तो 3 से, 3 से 4 से, 5 से 6 से, ऐसे चलते जाइएगा। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 से कटने वाली संख्या है तो 2 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 2 3 आई 6। देखिए फैक्टर करने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या लीजिए कि उससे भाग देने पर उसी संख्या से जितना भी संख्या हो विभाजित हो जाना चाहिए दोस्तों। तो 2 लिए हैं तो 2 ही से भाग करेंगे सभी में। 2 दूना 4, 2 3 आई 6 और 2 चौका 8। दोस्तों भाग देना रहता है। अब देखिए अभी भी 2 से काटेंगे, कटने वाला है तो 2 एक अन्नम 2, 2 से 3 में भाग नहीं होगा, इसीलिए इसको 3 रहने देंगे और 2 दूना 4। फिर 2 से हम काटेंगे दोस्तों, 2 से ये तो कट चुका है, 3 नहीं कटेगा तो रहने देंगे और 2 एक अन्नम 2, जौन कटने वाला है काट देंगे। अब देखिए 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 3 से तो 3 से काटिए दोस्तों, 3 से तो कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3 कट गया। अब लॉसा निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से। देखिए जितना भी संख्या यहाँ पर है सबको आपस में गुणा कर दीजिए सबको गुणा, लॉसा निकल जाएगा दोस्तों। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, यानी इसका लॉसा जो होगा दोस्तों, लॉसा जो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 4, 6, 8 का 24। ये तो हमारा था गुणनखंड विधि। अब जाएंगे माइंडेड विधि पर दोस्तों। माइंडेड विधि क्या है, आप मोने मोने में लगा सकते हैं। लॉसा निकालना हो, मौसा निकालना हो, बस आपको अंक देखना है और माइंडेड यानी मोने मोने निकाल देना है दोस्तों। तो चलिए गुणनखंड विधि तो समझ गए, और रुकिए जरा रुकिए, माइंडेड विधि देख लीजिए। 4, 6, 8 है तो दोस्तों लॉसा में क्या होता है, मान जो आता है लॉसा वो बड़ा संख्या में आता है। तो दी हुई संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। 4, 6, 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो अब 8 को आप ले लीजिए। अब देखिए क्या करना होता है, बाकी दी हुई संख्याओं से 8 को विभाजित कीजिए, यानी छोटी छोटी संख्या जो बच गई है इन सबसे बड़ी संख्याओं को विभाजित कीजिए, काटिए। अगर कट जाता है इन दोनों संख्याओं से 8 तो यही हमारा लॉसा हो जाएगा दोस्तों। 8 है ना, 8 को 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 8, 6 से काटिए, 6 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना 16। अब 16 को 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा। तीनों संख्याओं से कट जाना चाहिए। 16, 8 दूना 16, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा।
तो 16 नहीं कटा, तो 8 दूना पर से अब 8 तिरिके 24, पहाड़ा पढ़ते जाइए, 24 आ गया। अब 24 को काटिए, 4 6 24, 6 चौका 24 और 8 तिरिक 24। इन तीनों संख्याओं से हमारा 24 जो है विभाजित हो जा रहा है, तो हमारा मौसा दोस्तों हो जाएगा 24। 4 6 8 का लौसा जो होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। क्या करना है हमको, दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए और सबसे विभाजित कीजिए। अगर विभाजित हो जाता है तो वही लौसा हो जाएगा, नहीं विभाजित होता है तो पहाड़ा पढ़ते जाइए जब तक कटे ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कुछ और समझा देते हैं। अगर दोस्तों आपको दे दिया जाए दोस्तों, अगर हम आपको दे दें 4 6 8 और 12, इन चारों संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, लौसा तो सबसे बड़ा आता है, बड़ा मान आता है दोस्तों, तो बड़ा वाला संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा है, 12। 12 है। अब इन चारों संख्याओं से विभाजित कीजिए, अगर कट जाता है तो वही हमारा लौसा होगा। तो 4 से 12 कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो पहाड़ा पढ़िए 12 का, 12 दूना 24। अब 24 को देखिए, 4 काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा और 12 दूना 24, 12 भी काटेगा, यानी 24 जो हमारा होगा दोस्तों क्या होगा, यही हमारा लौसा होगा दोस्तों। लौसा बड़ा मान आता है तो बड़ी संख्या को लेना है और सभी संख्याओं से उसको विभाजित करना है। कट गया तो वही हमारा लौसा हुआ, नहीं कटा तो पहाड़ा पढ़ के आगे जाएंगे, आगे जरूर कटेगा दोस्तों। तो चलिए अब मौसा समझते हैं दोस्तों। इन्हीं संख्याओं का चलिए देख लीजिए मौसा। दोस्तों अगर मौसा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इन्हीं का HCF ज्ञात कीजिए दोस्तों। 4 6 8 का HCF ज्ञात कीजिए। आप तो जानते ही हैं मौसा जो होता है, किसी भी संख्याओं का जब मौसा ज्ञात करेंगे ना तो छोटा मान आता है, यानी छोटा आता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या आपको लेना है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 6 8 में 4 है, तो 4 को ले लीजिए। अब देखिए 4 से इन संख्याओं को विभाजित करना है, जबकि लौसा में सबसे बड़ी संख्या लिया जाता था और बाकी जो संख्या बचता था उनसे उनको काटना था बड़ी संख्या को। लेकिन मौसा में छोटी संख्या सबसे लेना है और उन्हीं संख्याओं से बाकी संख्याओं को विभाजित करना है। अगर विभाजित हो जाता है तो वही हमारा मौसा हो जाता है। तो दोस्तों 4 तो हमारा आ गया सबसे छोटी संख्या। अब विभाजित कीजिए, 4 6 को नहीं काटेगा, 8 को काटेगा। 4 जब 6 को नहीं काटेगा, सिर्फ 8 को काटेगा, तो यह हमारा मौसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे भैया, इसका हम फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या जो है इन सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो 2 को लीजिए, 2 दूना 4, 4 को विभाजित करेगा, 6 को विभाजित करेगा और 8 को भी करेगा। तो दोस्तों 4 6 8 का हमारा मौसा जो होगा, मौसा जो होगा दोस्तों 4 6 8 का हमारा कितना होगा, 2 आएगा, यानी 2 सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। अगर दोस्तों वह क्या संख्या थी, 4 6 8 और 12 था। अब इनका मौसा आपको ज्ञात करना था। लौसा तो ज्ञात किए, अब मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा में सबसे छोटी संख्या लीजिए, क्योंकि छोटा मान आता है। तो छोटा मान 4 है तो 4 को उठाइए। अब 4 से सभी को विभाजित कीजिए, 4 से सभी संख्याओं को विभाजित कीजिए। 4 तो नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा, 4 तो हो जाएगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा। तो इसका फैक्टर कीजिए, 2 गुणे 2, फैक्टर कीजिए, 2 से सभी संख्या कटेगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अभाज्य संख्या आ जाए, मौसा निकालने का अभाज्य संख्या का, तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए जरा, देख लीजिए। अगर दोस्तों अगर हम आपको दे दें अभाज्य संख्या यानी 5 और 7, 5 7 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन है, 5 7 में 5 है। अब 5 से इन दोनों संख्याओं को विभाजित करना है।
तो 5 से तो 5 होगा लेकिन 7 नहीं होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या का, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 एकम नम 5, 5 एकम नम 5, यानी 5 गुणे 1 इसका फैक्टर होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 5 तो नहीं काटेगा, अब बाकी जो बच्चा 1 तो सभी को काटेगा। अगर मौसम में इस संख्या इसको विभाजित नहीं करती है तो फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने पर कोई संख्या नहीं करता तो 1 तो जरूर करेगा, तो 1 यही हमारा है जो इसको विभाजित करेगा, तो हमारा मौसम दोस्तों 1 हो जाएगा, यही हमारा मौसम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर हम दे दें आपको मौसम निकालने को, कह दें कि 6, 8, 12 का मौसम ज्ञात कीजिए। 6, 8, 12 तो सबसे छोटी संख्या ले लीजिए 6। अब 6 से इन सभी को विभाजित कीजिए, 6 तो होगा, 8 नहीं होगा, 12 होगा। तो 6 का फैक्टर कीजिए 2 गुणे 3, यानी 2 तिहाई 6। अब फैक्टर हो गया 3 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टर करने के बाद पहले बड़का से चेक कीजिए, नहीं करता है तब छोटका से। तो चलिए 3 से सबको विभाजित कीजिए, 3 से 6 होगा, 8 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। देखिए 3 से नहीं हुआ, अब 2 बचा है दोस्तों, तो 2 बचा, 2 से 6 भी होगा, 8 भी होगा और 12 भी होगा। तो दोस्तों हमारा 6, 8 का मौसा जो होगा दोस्तों, मौसा जो होगा यानी HCF हमारा 2 हो जाएगा दोस्तों। अगर लौसा पूछ लेता दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड आप सबको जानता है, अभाज्य संख्या वह है जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही कटे, और वैसे भी कह सकते हैं उसका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो सकता है। एक तो वह होगा, अगर मान लीजिए 5 है, 7 इसका गुणनखंड करेंगे, एक तो 5 होगा और 1 होगा, 7 होगा 1 होगा, या किसी से कटने वाला नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर 5, 7 का लॉस पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़का संख्या लेंगे ना, तो कुछ कटवा नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए जब भी अभाज्य संख्या रहेगा तो उनके गुणनफल के बराबर ही उनका लॉस आएगा। कह दें कि 5 और 7 का लॉस ज्ञात कीजिए LCM, तो 5, 7 अभाज्य संख्या तो गुणा कर दीजिए, 5, 7 35, 5 गुणे 7 यानी 35 इसका लॉस होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ देखिए सबसे पहले एक चीज और, अगर कुछ संख्या ऐसी आ जाती है जिसका लॉस अगर आप ज्ञात करते हैं तो कटने वाला नहीं है, तो पहाड़ा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी संख्याओं का पहाड़ा याद होना इतना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, याद ही नहीं हो सकता है, सभी संख्याओं का पहाड़ा याद नहीं होता है। तो दोस्तों अगर सभी में यह ट्रिक नहीं आजमाएंगे छोटा बड़ा लेकर, अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए 4, 16, 12 और 24 दोस्तों, इसका अगर हम लॉसअप पूछ लें तो आप कहेंगे लॉसअप, तो सबसे बड़ा संख्या लेंगे क्योंकि बड़ा मान आता है। अब सभी संख्याओं से इसको विभाजित करेंगे, 4 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से कम 24 था, 24 दूना 48, 24 दूना 48। अब 48 को देखते हैं, 4 तो काटेगा, 16 3 48, 12 चौका। देखिए सभी संख्याओं से 48 विभाजित होगा तो यही हमारा लॉस होगा। अगर कुछ ऐसा संख्या यहाँ पर दे दे, 17 दे दे, कहे 17 कटबे न करे तो 17 का को बार आप गुणा करेंगे, गुणा मतलब को बार आखिर उसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे कि इससे कट जाए। तो सभी संख्याओं का जो होता है क्या कहते हैं इसको, गिनती, यानी पहाड़ा याद नहीं होता है सभी को, तो आप गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं दोस्तों। जिसका नहीं कट मतलब निकालना मुश्किल हो जाता है उसको गुणनखंड विधि से निकालिएगा दोस्तों, नहीं तो इन सभी संख्याओं तो आसान है, आप मोने मोने लगा सकते हैं दोस्तों। और फैक्टर, और हाँ आप मौसा नहीं बताए हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है दोस्तों। मौसा देख लीजिए, मौसा HCF देख लीजिए दोस्तों कैसे निकलता है गुणनखंड विधि।
अगर हम दे दे 4 6 8 दिया था ना, इसका मौसा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। तो आप क्या कीजिएगा, 4 को गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 4 हो गया। 6 को कीजिए, 2 तिहाई 6, 3 एक नम 3। अब 8 को कीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एक नम 2। देखिए मौसम में क्या होता है, सबका अलग अलग फैक्टर करते हैं दोस्तों, जबकि लॉसों में एक ही में कर देते हैं और सबको गुणा कर देते हैं, लॉसा निकल जाता है। लेकिन मौसम में सबको अलग अलग फैक्टर करना पड़ता है। अब देखिए क्या करना पड़ता है, 4 था ना, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 6 है, 6 को लिखेंगे कितना, 2 गुणे 3। और 8 है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिलता है, सभी संख्याओं में मिलना चाहिए दोस्तों। तो देखिए 2 तो मिल रहा है तीनों में, तो 2 को ले लीजिए एक। अब देखिए 3 इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, यानी ये अब असमान है दोस्तों। समान रहेगा तभी जोड़ा बनेगा। तो यह निकल गया हमारा, यही हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। गुणनखंड विधि से दोस्तों सबका फैक्टर कीजिएगा और सभी संख्याओं में समान होना चाहिए, तभी वह कॉमन लिया पाएगा। देखिए 2 मिल रहा तो ले लिए, अगर यहीं पर 2 रहता तो इसको भी ले लेते हैं, यानी 2 को 2 लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए एक ही संख्या लेंगे यानी 2। इसका HCF जो होगा दोस्तों 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। फ़ायदा यह होता है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिल जाएगा और हमारे वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।